बोलो शेरा वाली मैया की जय। व्यास जी बोले, हे महाराज, यह सुनकर सहस्त्र नेत्र इंद्र ने बृहस्पति से कहा कि मैं महिषासुर के विनाश के लिए अब युद्ध की तैयारी अवश्य करूँगा, क्योंकि उद्योग के बिना न राज्य, न सुख और न तो यश की प्राप्ति होती है। उद्यमहीन की प्रशंसा न तो कायर लोग करते हैं और न ही उद्योग परायण। सन्यासियों का भूषण ज्ञान है और ब्राह्मणों का भूषण संतोष, किंतु अपनी उन्नति की आकांक्षा रखने वाले लोगों के लिए उद्योग पर्यावरण रहते हुए शत्रु संहार का कार्य ही आभूषण है। हे मुनि श्रेष्ठ, उद्यम का आश्रय लेकर ही मैंने वृत्तासुर, नमुची तथा बल आदि दैत्यों का संहार किया था। उसी प्रकार मैं महिषासुर का भी वध करूँगा। आप देवगुरु बृहस्पति तथा श्रेष्ठ आयुध वज्र मेरे महान बल के रूप में सुलभ हैं। साथ ही भगवान विष्णु तथा अविनाशी शिव जी मेरी सहायता अवश्य करेंगे। हे मानद, अब मैं महिषासुर के साथ युद्ध करने के लिए सेना की तैयारी के उद्योग में लग रहा हूँ। अब आप मेरे कल्याणार्थ रक्षोघ्न मंत्रों का पाठ कीजिए। व्यास जी बोले, हे राजन, देवराज इंद्र के ऐसा कहने पर युद्ध के लिए सर्वथा तत्पर उन सुरेंद्र से मुस्कुराकर बृहस्पति जी ने यह वचन कहा। बृहस्पति बोले, इस समय मैं आपको युद्ध के लिए ना तो प्रेरित करूंगा और ना तो इससे आपको रोकूंगा ही, क्योंकि युद्ध करने वालों की हार तथा जीत दोनों ही अनिश्चित रहती है। हे सचीपते, इस होनहार के विषय में आपका कोई दोष नहीं है। जो भी सुख दुख पूर्वतः निर्धारित है वह तो अवश्य ही प्राप्त होगा। भविष्य में आपको प्राप्त होने वाले सुख या दुख के विषय में मुझे कोई भी ज्ञान नहीं है, क्योंकि हे वासव, आप यह बात भली भांति जानते हैं कि पूर्व समय में अपनी भार्या के हरण के अवसर पर मुझे बहुत ही कष्ट उठाना पड़ा था। हे शत्रुनिषूदन, चंद्रमा ने मेरी पत्नी का हरण कर लिया था, जिसके फलस्वरूप अपने आश्रम में रहते हुए मुझे सभी सुखों का विनाश करने वाला महान कष्ट झेलना पड़ा। हे सुराधिप, मैं सभी लोकों में परम बुद्धिमान के रूप में विश्रुत हूँ, किंतु जब मेरी भार्या का बलपूर्वक हरण कर लिया गया था तो उस समय मेरी बुद्धि कहाँ चली गई थी। अतएव हे सुराधिप, बुद्धिमान लोगों को सदा यत्नपरायण होना चाहिए। कार्य की सिद्धि तो निश्चित रूप से सदा दैव के ही अधीन रहती है। व्यास जी बोले, गुरु बृहस्पति का यह सत्य तथा अर्थयुक्त वचन सुनकर इंद्र ब्रह्मा जी की शरण में जाकर उन्हें प्रणाम करके बोले, हे पितामह, हे देवाध्यक्ष, इस समय महिषासुर नामक दैत्य मेरे स्वर्गलोक पर अपना अधिकार स्थापित करने की कामना से सैन्य बल की तैयारी कर रहा है। अन्य दानव भी उनकी सेवा में सम्मिलित हो रहे हैं। वह सबके सब सदा युद्ध के लिए आतुर रहने वाले महान पराक्रमी तथा युद्ध कला में अत्यंत प्रवीण हैं। उस दानव से भयभीत होकर मैं आपकी शरण में आया हूँ। हे महाप्राज्ञ, आप तो सर्ववेत्ता हैं तथा मेरी सहायता करने में पूर्ण समर्थ हैं। ब्रह्मा जी बोले, हम लोग इसी समय शीघ्रतापूर्वक कैलाश चलें और वहाँ से शंकर जी को आगे करके बलवानों में श्रेष्ठ विष्णु भगवान के पास चलें। तत्पश्चात सभी देवगणों के साथ परस्पर मिलकर देश काल के संबंध में भली भांति विचार करके एक सुनिश्चित निर्णय लेकर ही युद्ध करना चाहिए। अपनी शक्ति तथा निर्बलता का सम्यक ज्ञान किए बिना विवेक का त्याग करके दुस्साहसपूर्ण कार्य करने वाला व्यक्ति पतन को प्राप्त होता है। व्यास जी ने कहा। यह सुनकर इंद्र ब्रह्मा जी को आगे करके समस्त लोकपालों के साथ कैलाश की ओर चल पड़े। कैलाश पहुंचकर इंद्र ने वेद मंत्रों के द्वारा शिव की स्तुति की। तत्पश्चात स्तुति गान से अत्यंत प्रसन्नता को प्राप्त भगवान शंकर को आगे करके वे विष्णु लोक गए। उन देवाधिदेव भगवान विष्णु की स्तुति करके उन्होंने वहां अपने आने का उद्देश्य बताया तथा वरदान पाने के कारण गर्भोन्मत्त महिषासुर से उत्पन्न उग्र भय के बारे में उनसे कहा। उनके भय को सुनकर भगवान विष्णु ने देवताओं से कहा कि हम देवगण युद्ध करेंगे और उस दुर्जय का वध कर डालेंगे। व्यास जी बोले, ऐसा निश्चय करके ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा इंद्र आदि देवता अपने अपने वाहनों पर चढ़कर चल पड़े। ब्रह्मा जी हंस पर चढ़े, विष्णु भगवान ने गरुड़ को अपना वाहन बनाया, शंकर जी वृषभ पर सवार हुए,
इंद्र ऐरावत हाथी पर बैठे, स्वामी कार्तिकेय मोर पर चढ़े और यमराज महिष पर आरूढ़ हुए। इस प्रकार अपनी सैन्य तैयारी करके देवता लोग ज्यों ही आगे बढ़े, तभी उन्हें महिषासुर के द्वारा पालित मनोदमत दानवी सेना सामने मिल गई। इसके बाद वहीं पर देवताओं तथा दानवों की सेना में भयंकर युद्ध आरंभ हो गया। वह एक दूसरे पर बाण, तलवार, भाला, मूसल, गदा, परशु, पट्टिस, शूल, चक्र, शक्ति, तोमर, मुग्दर, बिंदीपाल, हल तथा अन्य आदि भयंकर शस्त्रों से प्रहार करने लगे। महिषासुर के सेनापति महाबली चिक्षुर ने हाथी पर चढ़कर इंद्र पर 5 बाणों से प्रहार किया। युद्ध कुशल इंद्र ने भी तत्काल अपने बाण से उनके बाणों को काटकर अपने अर्धचंद्र नामक बाण से उनके हृदय स्थल पर आघात किया। उस बाण से आहत होकर सेना नायक चिक्षुर हाथी पर बैठे बैठे ही मूर्छित हो गया। इसके बाद इंद्र ने हाथी की सूंड पर वज्र से प्रहार किया। उस वज्र के आघात से हाथी की सूंड कट गई और वह सेना के बीच ही भाग खड़ा हुआ। उसे देखकर दानवराज महिषासुर कुपित हो गया और उसने बिडाल नामक दानव से कहा, हे महाबाहो, हे वीर, तुम जाओ और बल के अभिमान में चूर इंद्र को मार डालो। साथ ही वरुण आदि अन्य देवताओं को भी वध करके शीघ्र ही मेरे पास वापस लौटाओ। व्यास जी बोले। उनकी बात सुनकर वह महाबली बिडाल एक मत वाले हाथी पर सवार होकर युद्ध के लिए इंद्र की ओर चल पड़ा। उसे अपनी ओर आते देखकर इंद्र ने कुपित होकर विषधर सर्पतुल्य तीक्ष्ण बाणों से बिडाल पर प्रहार किया। उस बिडाल ने शीघ्र अपने धनुष से छूटे हुए बाणों से इंद्र के बाण काटकर पुनः तत्काल अपने 50 बाणों से इंद्र पर आघात किया। तब इंद्र ने भी क्रुद्ध होकर उनके उन बाणों को काटकर अपने सर्पतुल्य तीक्ष्ण बाणों से उन पर प्रहार किया। अपने धनुष से छूटे हुए बाणों से उसके बाणों को काटकर इंद्र ने अपनी गदा से उसकी हाथी की सूंड पर प्रहार किया। अपनी सूंड पर गदा के आघात से वह हाथी बार बार आर्तनाद करने लगा और पीछे घूमकर भागता हुआ वह दैत्य सेना को ही कुचलने लगा, जिससे दानव की सेना व्याकुल हो उठी। तत्पश्चात हाथी को युद्ध भूमि से भागा देखकर वह दानव बिडाल लौटकर चला गया और पुनः एक सुंदर रथ पर सवार होकर देवताओं के समक्ष रण में उपस्थित हो गया। इंद्र ने बिडाल को रथ पर सवार होकर पुनः सम्रांगण में आया हुआ देखकर अपने सर्पतुल्य तीक्ष्ण बाणों से उस पर आघात करना आरंभ कर दिया। वहाँ महाबली बिडाल भी अत्यंत कुपित होकर भयंकर बाण वृष्टि करने लगा। इस प्रकार विजय के इच्छुक उन दोनों के बीच में भीषण युद्ध होने लगा। क्रोध के प्रभाव से व्याकुल इंद्रियों वाले इंद्र ने बिडाल को विशेष बलवान देखकर जयंत को अपना अग्रणी बना लिया और अब उसके साथ मिलकर वे युद्ध करने लगे। जयंत ने धनुष पर चढ़ाकर प्रबलतापूर्वक खींचे गए 5 तीक्ष्ण बाणों से मदोन्मत्त उस दानव बिडाल के वक्षस्थल पर आघात किया। उन बाणों के आघात से मूर्छित होकर बिडाल रथ पर गिर पड़ा। तब उसका सारथी तत्काल रथ लेकर रणभूमि से बाहर निकल गया। उस बिडाल के मूर्छित होकर युद्धभूमि से बाहर चले जाने पर देवसेना में महान विजय घोष तथा दुंदुभियों की ध्वनि होने लगी। सभी देवता प्रसन्न होकर इंद्र की स्तुति करने लगे। गंधर्व लोग गाने लगे और अप्सराएं नाचने लगीं। तत्पश्चात देवताओं के द्वारा किए गए उस विजय घोष को सुनकर महिषासुर कुपित हो उठा। उसने शत्रुओं के अभिमान को चूर चूर कर देने वाले ताम्र नामक दानव को युद्ध क्षेत्र में भेजा। ताम्र बहुत से सैनिकों के साथ सम्रांगण में आकर के इस प्रकार वेगपूर्वक बाणों की वर्षा करने लगा, मानो मेघ समुद्र में जल बरसा रहा हो। उस समय वरुण देव पास लेकर तथा यमराज हाथ में दंड धारण करके महिष पर चढ़कर युद्धभूमि में शीघ्र ही पहुँच गए। अब देवताओं तथा दानवों में परस्पर बाणों, तलवारों, मुसलों, बर्छियों तथा फरसों से भीषण संग्राम होने लगा। यमराज के द्वारा अपने हाथ से फेंके गए दंड से ताम्र आहत हो गया, किंतु वह महाबाहु ताम्र सम्रांगण से हिल तक नहीं सका। ताम्र उस संग्राम भूमि में वेगपूर्वक धनुष को खींच कर अति तीक्ष्ण बाण छोड़कर इंद्र आदि देवताओं पर शीघ्रता से प्रहार करने लगा। वह देवता कुपित होकर पत्थर पर घिसकर नुकीले बनाए गए तीक्ष्ण दिव्य बाणों से दानवों को मारने लगे और ठहरो ठहरो कहकर चिल्लाने लगे। उन देवताओं के प्रहार से घायल होकर दैत्य ताम्र युद्ध भूमि में मूर्छित हो गया। अब भयाक्रांत दैत्य सेना में महान हाहाकार मच गया। यहाँ पे पंचम स्कंद का 5वां अध्याय पूरा होता है। बोलो शेरा वाली मैया की जय।